तो चलिए दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आठवां वेतन आयोग। क्या आठवां वेतन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। आप शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो तक जुड़े रहिएगा। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे और आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल जुड़े रहिएगा लास्ट तक। इनमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आठवें वेतन आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें कि क्रमवार तुलना कर करके पांचवा वेतन आयोग से लेकर के आठवां वेतन आयोग तक क्रमवार तुलना करेंगे, उसके बारे में फिर देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमारा पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि आठवां वेतन आयोग जो है, ये आठवां वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या हो सकता है, इस पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है, इसके पहले है सातवां वेतन आयोग। क्या सातवां वेतन आयोग कैसे लागू हुआ, उसमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, क्या लागू हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। या इस समय होते समय भी आदमी में इस तरह के कंफ्यूजन रहे होंगे, तो उस समय कंफ्यूजन को कैसे डील किया गया और उसमें क्या क्या हुआ, फिटमेंट फैक्टर क्या था नहीं था, वगैरह वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि छठवां वेतन आयोग, क्या छठा वेतन आयोग कैसे हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, छठा वेतन कैसे लागू हुआ, इनके बारे में। फिर उसके पहले भी हम पांचवा वेतन आयोग, क्या पांचवा वेतन आयोग। तो हम जो पूरा रिलेटेड करेंगे पांचवा वेतन यानी कि पूरा बेसिक से लेकर पांचवा वेतन से लेकर के आठवें वेतन तक आएंगे और देखेंगे आखिर क्या बदलाव पूर्व में हुआ था और आज क्या बदलाव हो सकते हैं। इस आधार पर हम सारी चीजों को डिटेल करेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। क्या यहां से शुरू करते हैं हम। बोल रहे हैं कि पांचवा वेतन आयोग। क्या पांचवा वेतन आयोग, आप ये चीजों को कहां देख रहे हैं, आप इन चीजों को ईबीएफआई इंस्टीट्यूट पे देख रहे हैं। ये हमारे द्वारा बनाया गया एक ऐसा संस्थान है जो जहां आपको बेहतर चीजों के बारे में, हर एक बेहतर चीजों के बारे में बताया जाता है, जो हर एक आदमियों की जानकारी के लिए जरूरत होता है, वैसे सब टॉपिक को यहाँ बताया जाता है। और यहाँ 1 to 12 के क्लास भी चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो चीज की जानकारी देनी चाहिए, जो जरूरत है लोगों के लिए और जो हमें लोग पूछते हैं करते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये है हमारा ईबीएफआई इंस्टीट्यूट। ठीक है, ईबीएफआई इंस्टीट्यूट, योर सक्सेस आवर मिशन। क्या योर सक्सेस आवर मिशन, हमारा मिशन है कि आप सक्सेस हो जाइए। तो पांचवा वेतन आयोग किसके बारे में बात करेंगे हम आज। पांचवा वेतन आयोग से रिलेटेड आठवां वेतन आयोग कैसा होगा इसके बारे में जानेंगे। तो वेतन आयोग, क्या वेतन आयोग ये किनके लिए जरूरी है, ये किनके लिए जरूरी है, ये उनके लिए जरूरी है जो केंद्र सरकार के सर्विस में है। क्या केंद्र सरकार के सर्विस में है, उनके लिए तुरंत ही लागू होंगे। उनके बाद जो बिहार गवर्नमेंट में काम करते हैं या जो अलग अलग राज्य सरकार के काम करते हैं, उनके लिए जो है वो वही फैक्टर सेम धीरे धीरे राज्य सरकार में लागू हो जाती है। ठीक है, तो ये पांचवा वेतन आयोग है। पांचवा वेतन आयोग में बोल रहे हैं कि लागू 1 जनवरी 1996 को हुआ था। क्या 1 जनवरी 1996, और 1 जनवरी 1996 जो है, 96 मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है। क्या डेट ऑफ बर्थ भी है। तो 1 जनवरी 1996 को पांचवा वेतन आयोग लागू हुआ था। हाँ, तो बोल रहा है कि सबसे निम्न स्तर, क्या सबसे निम्न स्तर लेवल 1 जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप 4th ग्रेड बोलते हैं। क्या 4th ग्रेड यानी कि ग्रुप डी की जो नौकरी होती है उसको लेवल 1 बोलते हैं। क्या लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 1 बोलते हैं। का न्यूनतम मूल वेतन जो था वो 2550, क्या 2550 यानी 2550 रुपये प्रति माह, क्या प्रति माह थी, क्या थी, इतना महीना 2550 रुपये प्रति महीने उसके पैकेट में भरता था। क्या पैकेट में भरता था। इतना था पैसा, तो इतना बड़ा बोरा में लेके तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हमको लगता है, मेरा अनुमान है कि 8वें वेतन में बोरा भर भर के मिलेगा। क्या बोरा भर भर के मिलेगा हमको, 8वें वेतन में बोरा भर भर के मिलेगा, ये हम आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं, जब उस समय बोरा दिखाया जा रहा है तो शायद इस बार तो बोरा मिलेगा ही। क्या मिलेगा ही। तो 2550 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी था। बोला न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव। क्या न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव हुआ था। इसके पहले जो सैलरी थे, जैसे कि मान लिया जाए चौथवा वेतन आयोग आप जिसको बोलते हैं, हाँ, उसमें जो है कि पहले रुपया 750 है। क्या रुपया 750 रुपया, मात्र 750 रुपया प्रति महीने। क्या प्रति महीने 30 दिन की कमाई 750 रुपये थे। उसको बढ़ा करके पांचवा वेतन आयोग में कितना कर दिया गया भैया, 2550 रुपये। क्या 2550 रुपये। देखिए 2 गुना, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी लगभग जो है 3 गुना से ज्यादा का
वैल्यू था, क्या 3 गुना से ज्यादा का वैल्यू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 गुना लगभग जो है उस समय फिटमेंट फैक्टर जो अगर आप बोलेंगे जितना से गुना किया जाता है वर्तमान सैलरी को, जितना से गुना करके तय किया जाता है उसको फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वो इतना लगभग 3 के बराबर का फिटमेंट फैक्टर उस समय रहा था। उस समय कब, जब 1 जनवरी 1996 के समय, कब 1 जनवरी 1996 के समय 3 गुना लगभग फिटमेंट फैक्टर था। न्यूनतम वेतन को रुपया 750 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 2550 रुपया किया गया था। महंगाई भत्ते डीए की संरचना, महंगाई भत्ते डीए की संरचना को अधिक व्यवस्थित किया गया था। महंगाई भत्ते जो होते हैं, जो डीए मिलता है आपको, उसको अधिक व्यवस्थित, जैसे 2% पहले मिलते होंगे, बाद में उसको 3% कर दिया गया था, 3% कर दिया गया। वेतनमान पे स्केल, क्या वेतनमान पे स्केल में व्यापक संशोधन किया गया। क्या व्यापक संशोधन किया गया, वेतनमान जो है पे स्केल जो होता है उसमें जो है व्यापक संशोधन किया गया। ठीक है, वेतनमान उस समय वेतनमान चलते थे, क्या वेतनमान चलते थे। ठीक है, तो 5th जिसको अभी आप ग्रेड पे बोलते हैं ना, वो उस समय वेतनमान होता है, क्या पे स्केल, क्या पे स्केल। तो 5th पचमा कमीशन आयोग में, पचमा वेतन आयोग कमीशन में वेतन में क्रांतिकारी बदलाव किया गया। क्या क्रांतिकारी बदलाव, 3 गुना फिटमेंट फैक्टर, मतलब 3 गुना सैलरी बढ़ा दिया गया। 3 गुना से ज्यादा ही, क्या 3 गुना से ज्यादा ही सैलरी बढ़ा दिया। तो सोचिए कि बहुत बड़ी बात है, क्या बहुत बड़ी बात है। ये थी हमारे 5वें वेतन आयोग की जानकारी, जो 5वें वेतन आयोग में हुआ था। अगर आप हो सकता है अभी 8वें के बारे में दिन रात चिंतित करते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक से पकड़ के इसलिए आए हैं ताकि आपको बिल्कुल हर चीजों के बारे में पता चल पाए, इसलिए 5वां वेतन आयोग से ही हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसका, छठा वेतन आयोग। क्या छठा वेतन आयोग, ये जो 6वां था यानी कि छठा वेतन आयोग, 6th पे कमीशन, क्या 6th पे कमीशन जो था, इसको देखते हैं हम कि ये किस तरीके से बढ़ा गया। ये भाई साहब यहाँ के कौन है, टीचर है, क्या है टीचर है, हाँ यहाँ के टीचर है। EVFI इंस्टीट्यूट, योर सक्सेस आवर मिशन, योर सक्सेस आवर मिशन। ये बोलने की बात नहीं है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि आप जब चाहिए तब तैयार होइए, जब आप जगे तभी सवेरा होगा। एकदम जो है जब आपका मन करे तब पढ़ना शुरू करिए, एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करिए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। जैसे कि हमने भी बहुत मेहनत की तब जाकर के गवर्नमेंट सर्विस में है, इस तरीके आप भी बहुत मेहनत करिए और एक दिन अपना झंडा लड़ा के दिखाइए। ठीक है, इस तरीके से, क्या इस तरीके से बोल रहा है कि यो सक्सेस आवर मिशन, आप सफल होइएगा, हम बहुत खुश होंगे। क्या हम बहुत खुश होंगे, और हमारे खुशी के लिए अभी फिलहाल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या वीडियो को शेयर कर दीजिए। बोल रहा लागू होने की प्रभावी तिथि, क्या लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2006। कितना साल हुआ भैया, कितना साल हुआ, 96 था और यहाँ 6 हुआ, 96 और 6 आप जोड़ के जरा बताइएगा, कितना जोड़ के बताइएगा। ये तो छोटा मोटा सवाल है। लागू होने की प्रभावी तिथि, हर एक इतना ही, जितना अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है उतना ही अंतर में हर एक साल शायद आपको आगे आ जाए, ये अलग बात है। लेकिन ये इस तरीके से 1 जनवरी 2006 को, क्या 1 जनवरी 2006 को हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर, क्या 10 वर्ष के अंतराल पर मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है आधुनिक वेतन संरचना लागू करना और विभिन्न पदों के बीच वेतन असमानता कम करना। जो वेतन में असमानता होती है, जैसे अभी महंगाई बढ़ गई है वगैरह वगैरह हो गई है और वेतनमान पिछले 10 साल पहले का ही है, तो इसलिए अब जो है उसको नया नियम से आधारित नए मतलब महंगाई के अनुसार सारे चीजों को देखते हुए जो है वेतन को बढ़ाया जाता है। उसी को कहते हैं, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आधुनिक वेतन संरचना लागू करना। क्या आधुनिक नया वेतन लागू करना। जैसे पहले हमें आप 200 रुपये में खटा रहे थे, अभी भी तो 200 रुपये में नहीं खटा सकते हैं क्योंकि आज 10 साल बीत चुका है, तो मेरा कुछ पेमेंट बढ़ाइए। उसी तरीके से यहाँ कुछ पेमेंट बढ़ाया जाता है, इसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। क्या बेसिक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो के बीच वेतन असमानता कम करना, असमानता जो रहता है उसको कम करना। न्यूनतम मूल वेतन, क्या न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपया प्रति माह। क्या बोल दिया गया, 7,000 रुपया। कितना था पहले 2,550, अब कितना मिलेगा 7,000 रुपया प्रति माह। क्या 7,000 रुपया प्रति माह। फिटमेंट फैक्टर क्या आया 1.86, क्या 1.86। जो हम बात आपको कम बोलना चाहते हैं कि 1.86 यहाँ पहले मिला भाई साहब 3, अब कितना मिला 1.86, 1.86। सोचिए कि अब जो सैलरी था पहले 2,550 उसको 1.86 से गुना करके दे दिया गया, और पहले जो 700 रुपये थे उसको लगभग जो है 3 गुना से ज्यादा किया गया,
3 पॉइंट समथिंग कुछ किया गया सैलरी को, और वो सैलरी दिया गया। और अभी जो है फिर जब 5वां वेतन में जब 3 गुना से ज्यादा किया गया, तो छठा वेतन में कितना किया गया, 1.8, क्या 1.8। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जितना पहले था उससे अभी ज्यादा ही फिटमेंट फैक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे कम किया गया, क्या कम किया गया। वेतन में बड़ा सुधार, क्या वेतन में बड़ा सुधार। और हकीकत जो होता है कड़वा लगता है, क्या हकीकत हो सकता है अगर हम बोल दें इस बार की मतलब 4 पॉइंट यानी 3.2 किया जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्या बड़ा अच्छा, या 2.9 किया जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हम तय नहीं कर सकते हैं, वो सारे भारत की अर्थव्यवस्था वगैरह महंगाई सब चीजों को देखा जाए तो उसके बाद तय किया जाता है ना। तो 1.86 हुआ, वेतन में बड़ा सुधार, क्या वेतन में बड़ा सुधार हुआ। भत्तों में संतुलन, क्या भत्तों में संतुलन भी हुआ। उसके बाद अगला बोल रहा है कर्मचारियों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था, क्या कर्मचारियों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद बोल रहा है वेतन संरचना में पारदर्शिता, वेतन संरचना में पारदर्शिता। ये आपके जो मुखौटा दिख रहे हैं ये भाई साहब पीयूष सर हैं, ठीक है, फाउंडर एंड एडुकेशनर, ठीक है, FI इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो छठा वेतन आयोग जो है 6 पे कमीशन जो है उसका उदाहरण देखते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 5,000 रुपया था, क्या एक उदाहरण दिया गया है, यदि किसी कर्मचारी का वेतन 5,000 रुपया था तो छठे वेतन आयोग में लगभग 9,300 के आसपास संशोधित हुआ, क्या 9,300 के आसपास संशोधित हुआ। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि पहले कितना था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 25,500, क्या 25,500 था भाई, सॉरी 25,050 था, क्या बोल रहे हैं 2,550, क्या 2,550 था, 2,550 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया 7,000, क्या 7,000, और 7,000 से बढ़ा करके अभी कितना कर दिया गया है 7,000 से बढ़ा करके नहीं, ये तो छठे वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, इसमें 7,000 हुआ, क्या ये तो 5वें में था 2,550, और जाकर के बाद में छठे में कितना हो गया 7,000, क्या 7,000। तो ये आसपास संशोधित हुआ, क्या आसपास संशोधित हुआ, इतने के आसपास एक उदाहरण देकर के आपको समझाया गया है, ठीक है। हम अपने मास्टर महोदय से कहेंगे कि अब जो आप दोबारा कुछ करेंगे तो जो वर्तमान की स्थिति है उसी का उदाहरण दीजिए, क्या उसी का उदाहरण दीजिए। ये हमारे साहब कुछ गलत कर दिए हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, क्या सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, सबसे फिर भी अच्छा ही है भाई, अच्छा ही, इतना चकाचक PDF, क्या चाहिए आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा आपको, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ, बोल रहा है पे बैंड, पे बैंड जो है मतलब पे लेवल जो था उसको खत्म कर करके यहाँ ग्रेड पे, क्या ग्रेड पे प्रणाली लागू कर दी, क्या ग्रेड पे प्रणाली, जैसे अभी ग्रेड पे होता है ना, वही 2800 4200 वही ग्रेड पे मतलब अभी लागू कर दिया गया इस बार, किसमें छठा वेतन आयोग में। वेतन संरचना को अधिक वैज्ञानिक बनाया गया, क्या अधिक आधुनिक मतलब कर दिया गया, उसका अधिक वैज्ञानिक बनाया गया, ठीक है। सार क्या है कि 2,550 को बढ़ा करके 7,000 कर दिया, क्या 7,000, यानी कि 2 तिया 6 होतिया 6 और 1.86 इसका मतलब फिटमेंट फैक्टर रहा था। वेतन संरचना पारदर्शिता, क्या वेतन संरचना में पारदर्शिता लाया गया। ये था हमारा कुल मिलाकर के छठे वेतन के बारे में, क्या छठे वेतन के बारे में कि इतना फिटमेंट फैक्टर था और इस तरीके से इसको बढ़ाया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या अगले पे, अगला कौन है 7वां वेतन आयोग, क्या 7वां वेतन आयोग। 7वां वेतन आयोग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, 7वां वेतन आयोग हमारा क्या है, 7वां वेतन आयोग जो है, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था 1 जनवरी 2016, 7वां वेतन 1 जनवरी 2016। अगर 16 में 10 साल जोड़ देंगे हम, अगर 16 में हम 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 10 साल जोड़ेंगे 26, क्या 26 हो जाएगा। अगर 26 हो गया तो 10 साल जोड़ने के बाद जब 26 हो जाएगा तो 2026 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही 2026 में अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ना, वही बात है कि 2026 वाला सिस्टम यहाँ लागू किया गया है कि 2026 में जो है फिर जो है मतलब 8वां वेतन आयोग बनाया गया है, 8वां वेतन आयोग बनाया गया है। तो 1 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ, हर एक 10 वर्ष के बाद ऐसा नियम होता है, क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या था, वेतन निर्धारण अधिक पारदर्शी, वेतन निर्धारण जो भी करेंगे उसको अधिक पारदर्शी करेंगे, यानी दिखने के लायक, और सरल बनाना, क्या उसको और सरल बनाया गया। न्यूनतम मूल वेतन क्या था, न्यूनतम मूल वेतन क्या था 18,000 प्रति माह, क्या 18,000 प्रति माह। पहले कितना था भाई साहब 7,000 रुपया, 7,000 से कितना कर दिया गया 18,000 रुपया। कितना फिटमेंट फैक्टर था 2.57,
पहले देखें लगभग आप 3, फिर देखें 1.85, इस बार क्या है 2.57। तो ये देख रहे हैं आपकी ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये जरूरी नहीं है कि उस वेतन आयोग में जितना था उससे ज्यादा, उससे फिर ज्यादा, ऐसा मतलब चढ़ते हुए स्थिति में नहीं है। क्या है, चढ़ते हुए स्थिति में ये नहीं है। तो आप ये चीज को समझ सकते हैं कि चढ़ते हुए स्थिति में नहीं है। तो आप इतना बता सकते हैं कि जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा उसका गारंटी ये नहीं है कि वो मतलब चढ़ते हुए क्रम में होगा। इस बार हो सकता है कि बहुत कम भी हो, बहुत ज्यादा भी हो, वो सरकार के दिशा निर्देश, क्या गवर्नमेंट के दिशा निर्देश से हमें चलना होगा। क्या चलना होगा, ऐसा नहीं कि इतना सैलरी दे रहा है तो हम बोलेंगे नहीं ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो भी देश के लिए हित में होगा कार्य वो किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस बार तो भाजपा की सरकार है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार क्या करती है ये आप देखिए, क्या ये आप देखिए। आंख दिया है तो हम लोग देख सकते हैं, कान दिया हम लोग सुन सकते हैं, बाकी बस में जो है वोट देना वो वोट दे सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो आप अपने सुधार के अनुसार जैसा समझ में आए आपको करिए, क्योंकि आप भी एक मतलब हर एक आदमी अपने आप में महान है। क्या हर एक आदमी अपने आप में महान है, कोई नीचे नहीं है। क्या कोई नीचे आगे पीछे नहीं है। आप कितना कर सकते हैं उतना करिए, ठीक है, जितना कर सकते हो उतना करिए। लागू होने की प्रभावी तिथि क्या थी, 1 जनवरी 2016 थी। मुख्य निर्देश ये था, 18,000 प्रति माह वेतन बना गया। फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कर्मचारी के लिए बेहतर वेतन संरचना बनाया गया। भत्तों में अधिक स्पष्टता, क्या भत्तों में अधिक स्पष्टता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को बोलेंगे तो इसको कोई गलत नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। कर्मचारी और पेंशन भोगियों में को बड़ा लाभ, क्या कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा ही लाभ हुआ। सरल और पारदर्शी वेतन प्रणाली, क्या सरल और पारदर्शी वेतन प्रणाली बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। बोल रहा है कि 7,000 रुपया से 2.57 से गुना किया, 17,990 रुपया हुआ। यानी कि फिटमेंट फैक्टर क्या था, कितना से गुना किया गया पुरानी सैलरी को, 2.57 से गुना किया गया और बाद में जाकर के 17,990 रुपया हो गया। व्यवहार में 18,000 रुपया लाया गया। क्या लाया गया, जो बनाया गया सैलरी वो 18,000 न्यूनतम, 17,990 रुपया और 10 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, यानी 18,000 व्यवहार में बेसिक सैलरी लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था पे मैट्रिक्स। क्या पे मैट्रिक्स प्रणाली लागू हुई, क्या ग्रेड पे, ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया। ग्रेड पे, अच्छा पे लेवल समाप्त कर दिया और ग्रेड पे प्रणाली लागू की गई, यो है। ठीक है, वेतन निर्धारण अधिक पारदर्शी और सरल हुआ। क्या वेतन निर्धारण अधिक पारदर्शी और सरल हुआ। सार क्या है कि 7,000 रुपये से बेस सैलरी बढ़ करके कितना हो गया, 18,000 रुपया। क्या 18,000 रुपया हुआ। इतना न्यूनतम बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन में हुआ। क्या 7th पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी थी, 18,000। कितना 18,000, जो अभी आप उठा रहे हैं। क्या जो अभी आप उठा रहे हैं और आज भी इतना ही मिल रहा है। 7th पे कमीशन चल रहा है और अभी भी मिल रहा है। लेकिन लागू होने की तिथि क्या थी, 1 जनवरी 2016 थी। तो 1 जनवरी 2026 को ही तो 10 साल जोड़ने के बाद हो जाएगा, तो 2026 को ही तो ये लागू हो जाना चाहिए। कौन सा नियम, 8वां पे कमीशन। कौन सा, 8वां पे कमीशन, ये तो लागू हो जाना चाहिए मेरा इस बार। 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग इस बार लागू होगा। क्या लागू हो चुका है, लेकिन उसका अभी पूरी तरीके से लागू होने की तिथि लागू कर मतलब घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी मतलब उसका कंडीशन, पूरा टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया गया है, पूरा व्याख्यान नहीं किया गया है कि क्या है नहीं है, वो बाद में हमें देखने को मिलेगा, वो बाद में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल इसके बारे में जानते हैं कि बोल रहा है कि वर्तमान स्थिति जो है अगस्त 2026 तक, क्या अगस्त 2026 तक ये जो है मतलब 2026 अगस्त तक जो है आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान स्थिति अगस्त 2026 तक आपको देखने को मिलेगा कि ये चीजें अभी हुई है, ये चीजें अभी हुई है, लेकिन अभी तक ये दिया नहीं जा रहा है। तो 2 अगस्त 2026 आ गया, तो मान लीजिए इसी तरह मतलब अगले साल 2027 तक लगभग आपको मिलने का अनुमान है। क्या अनुमान है, लेकिन जो लागू होगा उसका एरियर लागू हो गया है 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ, उसका आपको एरियर दिया जाएगा। ये सरकार का दिशा निर्देश है, मतलब इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से कहा गया है कि जो एरियर होंगे वो, क्योंकि पिछले भविष्य में भी इसी तरीके से लागू होने में जब लेट टाइम हुआ तो वो एरियर पीछे का दिए थे, इस तरीके से इस बार भी एरियर देने की संभावना है। तो वर्तमान स्थिति अगस्त 2026 तक जो है अभी देख रहे हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। क्या के गठन की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अंतिम सिफारिश है नया पे मैट्रिक्स, अभी तक नया फिटमेंट फैक्टर और नई न्यूनतम सैलरी जो है अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया। आधिकारिक रूप मतलब भारत सरकार दी नहीं है, अभी
भारत सरकार के द्वारा इसका घोषणा नहीं किया गया है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी इतना होगा और ये होगा और इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ अभी नहीं दिया गया है। लेकिन अनुमान लोग लगा रहे हैं इसी तरीके से कि इतना होना चाहिए, क्या इतना होना चाहिए। अभी देखिए, चलिए अनुमान लगाते हैं। अब तक का वेतन आयोग इतिहास, क्या अब तक का वेतन आयोग इतिहास क्या है। 5वां वेतन आयोग जनवरी 1996 को लागू हुआ, उसमें 25,500 प्रति माह सैलरी था। छठा वेतन आयोग में 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ, ठीक है, 7,000 रुपया सैलरी कर दिया गया, यानी 1.86 फिटमेंट फैक्टर रहा। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ, उसमें 18,000 प्रति माह वेतन था, जिसमें 2.57 मतलब जो है फिटमेंट फैक्टर रहा। 8वां वेतन आयोग घोषित अगस्त 2026 तक, अगस्त 2026 तक अभी जो है अगस्त 2026 तक, अगस्त तो आ ही गया है। देखिए क्या होता है, अभी जो वर्तमान स्थिति उसको देखते हैं, बाकी कब तक होगा इसका कोई, हो सकता है 2026 में पूरी तरह से लागू हो जाए। जब तक कमेटी कुछ चर्चा नहीं देती है, कमेटी इसके बारे में नहीं बोलती, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक कमेटी नहीं बोलती है। कमेटी के दिशा निर्देश के अनुसार सरकार खुद ही चल रही है, सब कोई उसी के दिशा निर्देश अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है। नई जानकारी और अपडेट के लिए EBFI इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, EBFI इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। और अभी फिलहाल अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्या सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और दूसरों के साथ साझा शेयर जरूर कर दीजिए, क्या साझा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। संभावित लाभ क्या है, वेतन में बड़ा इजाफा, महंगाई के अनुसार राहत, भत्तों में पेंशन में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार। क्या जीवन स्तर में सुधार, बोरा भर भर के लेके जाइए, बोरा भर भर के लेके जाइए। संभावित फिटमेंट फैक्टर अभी जो बात कर रही लोग वो कितना कर रहे हैं, पहले इसके बारे में और जो पढ़ते हैं उसके बाद जानते हैं। बोल रहा है कि अभी घोषित नहीं है, अभी घोषित नहीं है। आधिकारिक न्यूनतम वेतन जो है, आधिकारिक न्यूनतम वेतन अभी घोषणा नहीं किया गया है। आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर भी अभी घोषणा नहीं किया गया। ये सिर्फ जो है हम लोग सोच रहे हैं कि इतना देना चाहिए, लेकिन कितना देता है सरकार ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी केंद्र सरकार के मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, वो बहुत ही आस लगाए बैठे हैं, हम भी बहुत आस लगाए बैठे हैं कि कितना देता है, भर भर बोरा करके देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 18,000 रुपया, क्या 18,000 रुपया अभी बेसिक सैलरी है, क्या लेवल 1 का, क्या सबसे न्यूनतम जिसको आप ग्रुप डी बोलते हैं, ठीक है ना, 4th ग्रेड, क्या 4th ग्रेड। 2.57 भी अगर बढ़ाया जाए, जैसे कि अगले बार बढ़ाया गया था 7वां वेतन कमीशन में 2.57, अगर 2.57 भी बढ़ाया जाए तो 2.57 अगर बढ़ाया जाएगा तो 18,000 से न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा, 46,260 रुपया। कितना, 46,260 रुपया। अगर थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम बेस तो होगा नहीं। क्यों, देखिए पहले बार भी छठे वेतन आयोग में भी लगभग 2 गुना किया गया, क्या लगभग 2 गुना किया गया। इस बार भी उसके बाद में जो 7वां वेतन आयोग है उसमें 2.5 गुना किया गया, क्या लगभग 2.5 गुना किया गया। तो 2 गुना, 2.5 गुना, इस बार कम से कम 3 गुना, अगर 3 गुना नहीं तो कम से कम 2.5 गुना तो जरूर होना चाहिए। तो 2.5 गुना हमारा सैलरी होना ही चाहिए, ठीक है। ये ध्यान दें, यह केवल गणितीय उदाहरण है, आधिकारिक वेतन नहीं है, नहीं तो कल आपसे सरकार से मांगना शुरू नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये अभी आधार मतलब हम लोग एक मतलब आधार बनाए हुए कि इतना मिलना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई सूचना नहीं आएगी क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या है, कोई बोल रहा है 3 गुना देगा, कोई बोल रहा है 3 गुना, अगर 2.57 भी देता है तो 46,260, 3 गुना देगा। कोई बोल रहा है 3.2, कोई बोल रहा है 3.5, कोई 3.68, कोई 3.8। तो बोलने का तो कुछ भी, हम भी बोल सकते हैं कि इतना भी नहीं दे करके 2 गुना दे देगा, ऐसा तो बोल सकते हैं। हम तो इतना भी बोल सकते हैं, हमारा तो अनुमान है 1.989 मतलब 1.983 कुछ से लेकर के, यानी 1.92 से लेकर के 2 या 2.57 अनुमान। तो लोग चाहता तो कुछ है, हम सोचते हैं 8 गुना कर दे, तो ऐसा नहीं है ना, ये मूर्खों वाली सवाल हुई। क्या करेंगे वो आधिकारिक रूप से, क्या, लेकिन ये सब अनुमान ठीक है, क्या ये सब अनुमान ठीक है, ये सब अनुमान बहुत ज्यादा नहीं है, मिलना चाहिए, ये सब अनुमान मिलना चाहिए। और ये तो कम से कम मिलना ही चाहिए, इसमें तो इससे तो पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत महंगाई बहुत आसमान छू रही है। यानी कि हर तरह से कंडीशन लागू है कि 2.57 से तो ऊपर ही, यानी ये तो मिलना ही चाहिए, क्या ये तो मिलना ही चाहिए, 3 तो मिलना ही चाहिए। लेकिन देखिए कितना मिलता है वो तो हम और आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तय किया जाएगा वो होगा, क्या वो होगा। तो ये था हमारा 8वां वेतन आयोग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको। इसके बाद आगे क्या है उसको भी हम देखते हैं। अब आगे क्या है, क्रमवार तुलना किया गया, क्या क्रमवार तुलना किया गया है। क्रमवार तुलना किया गया कि वेतन आयोग जो है
प्रभावी तिथि क्या था, उसका न्यूनतम मूल वेतन क्या था, फिटमेंट फैक्टर क्या था। ठीक है, तो 5वां वे जो है 1996 में यह हुआ 25,000 बार बार 25,000, मतलब इतना कम पैसा नहीं लगता है क्या, 25,000 होना चाहिए, लेकिन 2550 है क्या। उस समय की बात है जब 1996 था, जब 1996 था तो फोर्थ ग्रेड का सैलरी 2550 रुपया मात्र था, क्या 2550 रुपया। ठीक है, आज तो पॉकेट खर्च नहीं है इतना में पूर पाता है कि नहीं, तो 2550 रुपया। उसके बाद बोल रहा है छठा वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ, जो 7,000 रुपया किया गया, लगभग 1.86 किया गया। और 7वां वेतन आयोग जो लागू हुआ 2016 में, उसमें 18,000, 7 को 18,000 कर दिया गया, यानी 7 किया 7 दूनी 14, 7 किया कि दोगुना से ज्यादा, तो 2.57, क्या 2.57 गुना कर दिया गया आपकी सैलरी को। तो इस बार जो है 8वां में अभी घोषित नहीं किया गया है, और ये वर्ष जो है आपका 2026 में होगा, क्योंकि हर एक 10 साल के अंतराल पर ऐसा होते रहता है, क्या होते रहता है। 10 साल में सरकार क्या महंगाई बढ़ी, क्या हुई, देश की क्या स्थिति, इसको देख करके नया सैलरी लागू करती है। अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन हम तो सोचेंगे कि जैसे कि इसका 1.86 किया गया, 2.57 किया गया, तो इस बार कम से कम 3 गुना कर दिया जाए, क्या 3 गुना कर दिया जाए। तो ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से 3 गुना होना चाहिए। अब जो भी सरकार करेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे, और उसको उसका सैलरी हम लोग उठाएंगे 2.57 से लेकर के देखिए कितना बढ़ाती है, इसको हम देखेंगे, क्या इसको हम देखेंगे। फिर आगे जो है हमारा इससे महत्वपूर्ण कुछ निष्कर्ष आया है, बोल रहा 5वां वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 2550 रुपये तक पहुंचाया, हमेशा 25,000, क्या 2550 रुपये से पहुंचाया। छठे वेतन आयोग ने इसे बढ़ाकर 7,000 रुपया किया, क्या 7,000 रुपया क्या, पे बैंड को बंद करके ग्रेड पे प्रणाली लागू की गई। 7वें वेतन आयोग में ने जो है 18,000 न्यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा करके लागू किया, क्या लगा करके लागू किया। 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी केवल गठन की घोषणा हुई है, ठीक है, गठन की घोषणा हुई है। नई सैलरी फिटमेंट फैक्टर और अंतिम वेतन संरचना, क्या अंतिम वेतन संरचना अभी आधिकारिक रूप से कोई बताया नहीं गया है, क्या कोई बताया नहीं गया है। ये मास्टर साहब है, देखिए ये जो है हमें बता रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष बनाया निकाला गया है, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है। हाँ, तो ये जो हमें बताएं, अब देखते हैं इनके बताने के अनुसार आखिर क्या हुआ, क्या आखिर क्या होगा आगे चल के, हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.57 तो देना चाहिए, क्या देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं देंगे तो कम से कम 2 के लगभग में तो देना ही है, क्या 2 के लगभग में तो देना ही है। 1.98 1.92 से लेकर के बड़ा ही होगा, क्या ज्यादा ही होगा, 1.92 से लेकर के ज्यादा ही होगा, जो अनुमानित खबरें अभी आ रही है उसके हिसाब से। और अनुमान अगर इसके पिछले पूर्व के अनुमान से आप अनुमान लगाएंगे तो 2.57 से ज्यादा होना चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए। तो ये था आज का ये 8वां पे कमीशन के बारे में कुल मिलाकर के इतनी बातें। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो जरूर दूसरे के साथ आप इस वीडियो को साझा कीजिए, यानी दूसरे को शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा थाउट लगता है, ऐसा कुछ लगता है कोई बेहतर टॉपिक को लेकर के आपके सामने हम आए, जिसके बारे में हम इस तरीके से बताएं, इतना अच्छा पीपीटी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आना चाहिए तो आप जरूर हमें कहिए। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी जरूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दूसरे के साथ साझा करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले बार कोई अच्छे से टॉपिक को लेकर के आएंगे, इसी तरीके से आपको समझाएंगे। यही भी हमारे ग्रुप के कोई भाई साहब पूछे थे हमें, ठीक है, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए आदमी हैं वो पूछे थे, इसीलिए मैंने 8वें कमीशन के बारे में इतना अच्छा बेहतर तरीके से बनाने का कोशिश किया। अगर आपको भी भाई साहब अच्छा लगता है जरूर कमेंट में लिखिएगा, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले बार बताइएगा कि क्या कैसा लगता है और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या आप देखते हैं तो मजा आता या नहीं आता है, बिल्कुल ये चीज़ों को आप दर्शाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बार।